मैं डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर आज पूरे देश कोरोना से प्रभावित है और कोरोना रूपी वायरस जो चीन का दिया हुआ है, इससे हम लोग पूरे त्राहिमाम में हैं। इसे बचने के लिए जितने भी उपाय बताया जा रहा है, हम सभी को करना चाहिए। इसके बाद जो भी सफाई कर्मी, पुलिस, डॉक्टर और प्रशासन के लोग, सभी को सम्मान करना चाहिए। और जिस समय हम लोग कोरोना रूपी वायरस से बचते हुए घर में बंद हैं और सिंधुआरी कोंच थाना के गांव में आज बरमर्सी समाज के 4 परिवार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। अभी तक सारे जो गोली मारने वाले अभी तक धराए नहीं हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जितना भी निंदा की जाए और अभी तक बिहार सरकार के कोई भी मंत्री और एनडीए के कोई भी नेता, एक चंदन सिंह जी गए हैं, जो कि मैं इनका भी निंदा करता हूं कि चंदन सिंह बहुत धनी आदमी है। नवादा जैसे भूमिहार के जहां 5-6 लाख वोट है और जो सारे गरीब के आदमी मरे हैं और जिसमें 1 रुपया नहीं दिया, आश्वासन दिए। आश्वासन, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी पैसा रहता तो 5-10 लाख रुपया सारे परिवार को दे देते। और चंदन सिंह जैसे आदमी गए और 2 रुपया भी किसी पीड़ित परिवार को नहीं दिए। अभी सहानुभूति के नहीं, हमारे समाज के जितने भी सांसद, विधायक, एमएलसी बने हैं, इस समाज के ऋण है। हमारे ऊपर समाज का कोई ऋण नहीं है। हम जब भी चुनाव लड़े हैं, चुनाव हारे हैं, कोई समाज हमको वोट नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी जिस जाति में जन्म लिया हूं, जरूर मेरा भी वीकनेस है। इसके बाद समाज के नेता कोई जा रहे हैं, कोई पूर्व विधायक गए, हमारे पूर्व मंत्री अनिल कुमार जी, और इनके लोग कुछ कह रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अनिल कुमार जी को टेकारी विधानसभा में 3 बार विधायक बनाया। इनके भाई अरुण जी को 2 बार एमएलसी और 2 बार एमपी बनाया। अगर ये लोग कोई कुछ कर भी रहे हैं तो कहने के हकदार नहीं है। कुछ लोग जो नेता आज तक जीवन में सांसद और विधायक नहीं बने, ये अगर कुछ बोलते हैं, इनका कोई समाज पर ऋण है। और जो आदमी एक बार भी विधायक समाज के वोट से बन गया, इनका कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम समाज के काम कर रहे हैं। इसलिए कि समाज आपको दिया है, सांसद बनाया, विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, और आज आप कहते फिर रहे हैं कि हम समाज का काम कर रहे हैं। और ये लोग भी आर्थिक मदद नहीं कर रहे हैं। ये लोग के पास पैसा रखने का जगह नहीं है। हमारे समाज के जितने भी भूमिहार के लीडर हैं, इनको पैसा रखने का जगह नहीं है। और चाहे जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, किसी को पैसा रखने की जगह नहीं है। इसके बाद भी आज पीड़ित परिवार हमारे पास नहीं। हमको भी कोई कह सकता है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं सिंधुआरी, आप क्यों नहीं जा रहे हैं पीएमसीएच। मलाल है मेरे भाई, लेकिन मेरे पास गाड़ी भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। कोई मैं पावरफुल आदमी नहीं हूं। हम एक समाज का छोटा सा इंसान हूं, मैं एक प्राणी हूं। लेकिन मलाल है कि सिंधुआरी जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को पैसा से मदद करना चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है, आप सब जानते हैं। और जो आदमी, सारे लोग, गिरिराज सिंह जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, हमारे नीरज जी नीतीश जी के चहेते मंत्री हैं, रात दिन समाज की बात करते हैं। क्या नीतीश जी के किसी भी प्रतिनिधि के रूप में सिंधुआरी नहीं भेजना चाहिए? क्या मानव नहीं है सिंधुआरी के लोग? भूमिहार होना अगर अपराध है तो चुनाव में भी मैं कहना चाहता हूं कि भूमिहार के गांव में एनडीए के लोग को नहीं जाना चाहिए। जब छुआछूत की बीमारी जिस तरह से लालू जी के लगा था 92 के बाद, और लालू जी को भी कबारने का काम किया था बरमर्सी समाज, कटते कटते हजारों की संख्या में कटे, लेकिन इसके बाद भी लालू जी की सत्ता से उखाड़ फेंका। और मैं नीतीश जी आपको भी मैं कह रहा हूं, कोई जातीय उन्माद मैं फैला नहीं रहा हूं, लेकिन सिंधुआरी शत्रुघ्न बाबू जो काला पानी भोगे हुए थे और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और जिला परिषद के कई बार अध्यक्ष रहे, ऐसे महापुरुष का गांव रहा है। जो पति और पत्नी, बेला से शत्रुघ्न बाबू विधायक रहे थे और टेकारी से हमारे इनकी पत्नी रही थी विधायिका। इस गांव का मैं बात कर रहा हूं, ऐसे गांव का जहां आज तक कोई केस नहीं हुआ और जिस गांव में लोग दीन के जलियांवाला बाग की तरह जैसे गए और गोली से मार दिया गया। कितना इसका निंदा किया जाए, जो कम होगा। हमारे समाज के नेता को सबसे ज्यादा दोषी हैं। अभी तक दोषी जदयू के विधायक
अभी तक एनडीए में है। आपको वोट हमारे समाज को दिया कि नहीं दिया, इसको मैं नहीं मानता, लेकिन एनडीए के विधायक, हमारे नीतीश जी के चहेते और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के और युवा मोर्चा के जिला मंत्री, मैं कमलेश शर्मा जी को भी निंदा करता हूं। कमलेश शर्मा जी युवा मोर्चा के राजनीतिक तहत जिला के अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, और कहते हैं कि हमारे दल में नहीं है। ये सारे रजिस्टर दिखलाएंगे जितने इनके रजिस्टर है। हम लोग भी संस्था चलाए हैं, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, आज किसी भी दल के सदस्य नहीं है। लेकिन सामाजिक जो भी आर्यभट्ट चेतना मंच चलाते हैं, पानी बचाओ अभियान चलाते हैं, नशा मुक्ति चलाते हैं, बहुत तरह के संस्था से हम जुड़े हुए हैं। मेरा संस्था रजिस्टर्ड भी है, सब में सदस्य होते हैं। क्या रजिस्टर दिखलाने का काम करेंगे? राजनैतिक तहत कमलेश शर्मा को बरगलाया गया, मैं इनका निंदा करता हूं। और कोच से विधायक के चाहत में है कि हम भी कोच से चुनाव लड़ें। कमलेश शर्मा जी, चुनाव में भी टिकट भी मिल जाएगा तो जमानत नहीं बचेगा। जो अपने समाज का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। हम लोग किसी को बात करते हैं समाज के लिए, और कमलेश शर्मा जी बहुत अनिल जी से कमाए थे। जितने भी एमओ से लेकर के जितना घोटाला कमलेश शर्मा ने किया, और आज समाज को 2 रुपया देने का काम नहीं कर रहे हैं और समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। कोई सहन शक्ति से बाहर होगा। और कोच के विधायक जो मंसूबा बना हुआ है कि हम जदयू से विधायक हो जाएंगे, कदापि नहीं होइएगा। समाज का होना पड़ेगा। 70,000 समाज का वोट है कोच में। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। आज तक समाज की बात किए हैं और सदा जब तक बचेंगे बात करते रहेंगे। लेकिन आज जातीय उन्माद कुछ फैलाना चाह रहे हैं, कुछ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं होना चाहिए, घटना है। ये घटना गुजारिश है सुशील कुमार मोदी जी को, किस मुंह से लोग वोट मांगने जाएंगे? एनडीए के किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं आपसे नारी नरसंहार, 12 नरसंहार, अखबारी नरसंहार, जितने भी बिहार में नरसंहार हुआ था, इस सारे नरसंहार में लोग कहते थे और इसी को भंजा रहे हैं कि सेनारी अगर करवाना है तो लालू जी के राज लाना होगा। अब आपके राज में भी यही हो रहा है। सेनारी में दीन के जलियांवाला बाग की तरह सारे लोग को 4 आदमी की गोली मार दिया गया और बिहार सरकार के कोई भी आज तक प्रतिनिधि मिलने नहीं गया। और वोट की बात किया जाता है कि हमको वोट एनडीए नहीं देगा। हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी संजय में बात कर रहे हैं। बात में आप सत्ता से जिस तरह से दूर चले जाइएगा तो मायावती जी को देखे थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। और सारे अभी चल रहा है मायावती जी के ब्राह्मण को पैर छुआ अभियान चल रहा है। इसी तरह से बिहार में जिसको चाहा इसी की सरकार बनी और सदा इसी की सरकार बनेगा। और 70 साल तक भूमिहार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन जिसको चाहेगा इसी को बनेगा। और दुश्मन ही क्यों नहीं होगा, हम इसी को वोट दे देंगे। लेकिन आप जो सारे मंत्री को और समाज के तलवे चाट रहे हैं, हमारे मंत्री जो आज केस भी हो रहा है कि कोई मंत्री के खिलाफ में बोलिए, सांसद के खिलाफ में बोलिए, विधायक के खिलाफ में बोलिए, तो तानाशाह सरकार अंग्रेज की शासन चला रही है कि आप आवाज नहीं उठा सकते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ में, विधायक के खिलाफ में। तो लोकतंत्र का डेमोक्रेसी समाप्त कर दिया जाए और यहाँ राजतंत्र लागू कर दिया जाए भूमिहारों के लिए, कि भूमिहार अपने आवाज को किसी के सामने बात नहीं रख सके। अंतिम गुस्सा है, हम लोग टिकारी के 12 के हैं और टिकारी में बिहार में सबसे ज्यादा अगर नरसंहार हुआ था ये टिकारी है। और लालू जी के 15 साल ही लगा, लालू जी के गद्दी से उखाड़ दिया। और आज तक सत्ता में जो 40% और 45% जिसके पास वोट है, सत्ता से कितना दूर चल गए कि जो अभी का चुनाव जो हुआ 2019 का, कि जिसमें 40 में एक खाता नहीं खुला, जिनको लग रहा था कि बिहार में 40 में 40 आएंगे। ई है, परशुराम के वंशज है, मरने से डरता नहीं है। और जब धनुष बाण उठाता है तो तीनों लोक डोलता है, आप रामायण में देखे होंगे। ये मरने से नहीं डरा है और न कभी डरेगा, लेकिन न्याय पथ पर चलेगा, न्याय से विचलित भी नहीं होता है। बिहार के जितने जातियां हैं, आज इनसे 10-20 जातियां पलते हैं। आज भी इनका खेती से लोग 2 मन 1 मन बीघा में भी दे देते हैं। तो किसान ये नहीं पूछता है भूमिहार भाई कि 2 मन 1 बीघा में होता है, लेकिन किसी भी दूसरे जाति के ये दम नहीं है कि 2 मन और 1 मन पर खेती दे देंगे और अपने खेती को देखने नहीं जाएगा। सदा त्याग रहा है। पटना विश्वविद्यालय से लेके पूरे हिंदुस्तान में चाहे मंदिर हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, जितने तरह का संस्था है सारे भूमिहार के जमीन पर है। दान देने वाला इससे बिहार में क्या हिंदुस्तान में कोई, जितने भी हमारे जो महाराष्ट्र में चितपावन भूमिहार हो, चाहे यूपी में हो, जहां भी जिसका दान का इतिहास देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा दानी अगर कोई होगा इसमें बरमर्सी और परशुराम के वंशज, चाणक्य के वंशज भूमिहार बरमर्सी समाज के लोग हैं। ऐसे लोग को अगर भुलाया जाएगा
तो राजनीति कहाँ जाएगा। एनडीए के लोग कान खोल करके सुन लीजिए, हम राजनीति नहीं करते हैं, हम जात को भड़काते नहीं हैं, हम लोग समाज की बात करते हैं। हमको चुनाव में टिकट नहीं चाहिए, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जलियांवाला बाग जब होगा तो इसका विरोध करेंगे, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे लालू की सरकार हो, चाहे जेल भेजने की किसी का क्यों न डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन मैं डरने वाला भी नहीं हूं। जेल में भी हम लोग फांसी के तख्ते पर वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह फांसी पर लटका दिए जाएंगे, इसका भी कोई गम नहीं है। लेकिन सत्य बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अभी तो रन हुआ है, महासंग्राम बाकी है, इसको समझें। चुनाव नजदीक है और राजनीतिक मुद्दा न भटकाएं। जातीय नहीं मेरे भाइयों, बरमर्सी के लोग, कोई भड़काने वाले बहुत जा रहे हैं। ये कोई जातीय दंगा नहीं है, एक घटना है और सोची समझी राजनीति है। कुछ राजनीति के लोग इस दंगा को भड़काए हैं, लेकिन जो भी भड़काना चाह रहा है इसको भड़काना नहीं है। हम लोग संयम में रहें। इस घटना का डीजीपी साहब से बात हुई है, सारे जितना भी वीडियो हुआ है सारे डीजीपी साहब से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी साहब कर रहे हैं, कोई भी नहीं बचेगा। इसमें जो भी दोषी है ये फांसी के तख्ते पर चढ़ेगा और यही विश्वास रखना है। और लोग के भड़काओ भाषण, कोई कह रहा है कि 12 बीघा जमीन इसको जोत लो, कोई कह दे रहा है कि इसको जान मार दो। मेरे भाइयों, राजनीति है, चुनाव लड़ना है। जो भी हमारे बरमर्सी के नेता हैं, सच्ची उपलब्धि वही होगा कि अभी जो गरीब के 4 लाख और 5 लाख हर एक परिवार को मुआवजा दिलाएगा, हर एक परिवार को इस दुख की घड़ी में पैसा देगा, यही सबसे बड़ा हितैषी है। इसके भोज ब्रह्म भोज में सारे लोग इसका सामान कीन करके इसका भोज कराएगा, ये जरूरत है। इस सच्ची उपलब्धि नहीं कि जमीन जोत लो, जातीय जादव भूमिहार की लड़ाई छेड़ दो। इस सच्चे हितैषी हमारे समाज के नहीं हो सकते हैं। ये कोई जातीय उन्माद नहीं है, ये एक घटना है और सोची समझी राजनीति है। इस राजनीति के पर हम लोग को विचार करना है, हम लोग को दंगा फसाद नहीं करना है। एक बार आप देख रहे हैं कि 92 के बाद 15 साल जो कलम धरे हुए था, तलवार और राइफल उठाया, आज तक कितने आदमी जेल में बंद हैं, कितने इससे नुकसान हुआ है, इसको भी देखिए। हम कलम चलाने वाले हैं, हम बुद्धि से चलेंगे, हम राइफल नहीं उठा सकते हैं, हम शांति से ही। चाणक्य क्या इतिहास देखिए, चाणक्य का इतिहास देखिए, परशुराम का इतिहास देखिए। हमारे पास सब्जी तक गांडव से लेकर सारे तीर धनुष सब हमारे पास हैं, आवाज भी है। हम 100 पर 1 पर भारी हैं, हम दिमाग से भारी हैं। इसको कोई पूछता है तो दिमाग को पूछता है। भूमिहार अगर एक भी आदमी है 100 आदमी पर भारी पड़ता है, इसलिए कि दिमाग सबसे बड़ा दिमाग होता है। कोई आदमी एक लेबर को 200 रुपया मिलता है और एक इंजीनियर के 20 लाख महीना और 50 लाख 1 करोड़ पर कमाता है, तो 1 करोड़ कमाने वाला जाति है। हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई डराता है, कोई धमकाता है तो हम इससे डरने वाले भी नहीं हैं, कभी नहीं, न डरा है और न कभी डरा। और जो डर गया जो मर गया। लेकिन राजनीति करने वाले मेरे भाइयों जितने उन्माद फैला रहे हैं, इस सचेत हो जाएं। समाज को झोंकिए नहीं, हम लोग समाज के हैं और हम लोग टेकारी के हैं। टेकारी के हम लोग 15 साल रोड पर चलते थे तो डरते थे और आज शांति मिला है। इसको शांति को बना करके रखना है, न्याय अपने हाथ में नहीं लेना है, राजनीति नहीं करना है। और राजनीति अगर जो कर भी रहा है, इस राजनीति से मेरे भाइयों बचिए। हमारा यही होगा सुझाव। हम एक गरीब आदमी हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, आप बार बार बोल रहे हैं, लेकिन जो सांसद विधायक जाए इनको जरूर बताइए कि आप सारे, हम गिरिराज बाबू से नीरज जी के सबको जानते हैं कि पहले इनके पास क्या था, पहले इनके पास कितना मकान था, कितना दुकान था, कितना बैंक बैलेंस था, सब साधारण घर के हैं। लेकिन आज इनसे पूछिए कि कितना रुपया है, लेकिन इसके बाद भी गरीब आदमी की हत्या होती है, इसके बेटी के शादी नहीं करते हैं। और झूठा आश्वासन, चंदन सिंह भी गए और कल झूठा आश्वासन, एक सदस्य से इनके बात हुई, कहीं इनकी दे देने के लिए कहें तो हमारे नाम पर भी कह रहे हैं कि 50 लाख कह दीजिए कि चारों परिवार को 12.5 लाख दे देंगे। क्या इनका मिल गया? तसल्ली नहीं दीजिए, तुरंत दिखलाइए दे करके। चाहे जितने भी सांसद, अरुण भैया से भी मेरा मांग है, अरुण भैया के पैसा की कमी नहीं है, करोड़ों महीना में स्कूल से आता है। अगर ये 4 लाख और 5 लाख दे ही देंगे तो क्या हो जाएगा? समाज का यही है। समाज आपको दिया है, 2 बार विधायक बनाया, 2 बार सांसद बनाया, भाई को 3 बार विधायक बनाया टेकारी में। और जिस दिन बात कर रहे हैं कि लालू जी के नाम पर नफरत था, इस दिन 92 में अनिल जी हमारे विधायक लालू जी के साथ पूरे बिहार को, भूमिहार को गाली देते थे, अरुण भैया नहीं अनिल जी। और इसके बाद भी सबसे ज्यादा हम लोग जाकर के लालू जी से लड़ते थे। लेकिन समाज का ऋणी है अनिल कुमार मंत्री हमारे कि 3 बार टेकारी से विधायक बनाया। जो आदमी भूमिहार को टेकारी में गाली देते थे कि क्या लालू जी ने भूमिहारों को काट दिए, भूमिहार गलत है, 12 नरसंहार हो गया तक क्या हो गया, ऐसा तो बहुत होगा। ऐसे आदमी 3 बार विधायक ऋणी है। हम लोग कोई ऋणी समाज के नहीं है, आज भी बता रहे हैं। हम चुनाव लड़े, वोट दे या न दे, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन
जो समाज की सही बात है, जो धरातल है, ये बताने का काम करेंगे। बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं फेसबुक पर कि अनिल जी बहुत चीज दे दिए। क्या दिए भाई? कोई एक चीज तो बताइए। पोरसिसिया में चल गए, क्या हो गया? हम भी गाड़ी खोज रहे हैं, हम भी सोमवार के जाएंगे, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? और जाएंगे, हम हैं प्रयास में। अभी भी मेरे पास कुछ आ रहे हैं कि मेरे भाई 5,000 ही दीजिए, 10,000 ही दीजिए, ये चारों पीड़ित परिवार गरीब है, इसको पैसा की जरूरत है। कोई कहते हैं कि फेसबुकिया नेता, हम फेसबुकिया नेता भी नहीं है। हम जो सच्चाई, जो धरातल पर बात है, नेता की बात है, जो धरातल पर दम नहीं है किसी को सांसद और विधायक का बोलने का और मंत्री का खिलाफ में बोलने का कि केस हो जाएगा। हम चाहते हैं कि केस कर दो, लेकिन समाज की बात रखेंगे, पटल पर रखेंगे। क्या कर देगा? हम जब गलत नहीं है, किस चीज में फंसा देगा? और फंसा ही देगा तो जेल में रहेगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इतिहास इसी का है। लाला लाजपत राय, बुटकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, इतिहास किसका होता है? बुज़दिल का होता है क्या? मान सिंह का इतिहास है कि महाराणा प्रताप क्या जयंती है, इस जयंती पर हम लाइव दे रहे हैं। हम महाराणा प्रताप हो सकते हैं, हम शिवाजी हो सकते हैं, लेकिन कभी मान सिंह नहीं हो सकते हैं। मान सिंह का इतिहास नहीं है, जयचंद का इतिहास नहीं है। इतिहास परशुराम का है, इतिहास चाणक्य का है। हम चाणक्य के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। इसके कलम से, जो लेखनी से दयानंद को जो प्राप्त किए, इस कथने पर चलेंगे। और जहां नगरी भी है, आर्यभट्ट की नगरी है, आप चाणक्य की नगरी है, धनरुआ में, चाणक्य गांव में, इस नगरी से मैं लाइव दे रहा हूं, और कड़ाके की आवाज में दे रहा हूं। मैं भय नहीं है, ज्वालामुखी धधक रहा है और हमारे समाज में भी धधक रहा है, लेकिन समाज को धधकाना नहीं है। इसका चुनाव में जिस तरह से सरकार या विरोधी दल को भी फायदा लेना चाहिए था। विरोधी दल के भी फायदा, लालू जी के कई एक नेता बात करते हैं, अभी तक विरोधी दल कहां है? खाली सोचते हैं कि भूमिहारों का वोट मिल जाएगा। इतना आसान वोट नहीं है मेरे भाइयों। लालू जी को अभी जाना चाहिए था। कहते हैं कि समाज को 40 सीट देंगे, क्या आप दीजिएगा? जो आप सहानुभूति डर रहे हैं कि यादव हत्या क्या है, जाने में डर लग रहा है। जदयू के यादव हत्या क्या है? कोई यादव समाज की हत्या नहीं क्या है, इसके बाद भी डर लग रहा है। आप विरोधी दल के नेता हैं, आपको जाना चाहिए, तब समाज आपके साथ सटेगा। अब जब बुरा दिन में आप जाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको वोट क्यों देगा? लेकिन नीतीश जी भी सचेत हो जाएं, हम तीसरा फ्रंट बना लेंगे, हम जाके कट मरेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन आपके साथ नहीं जाएंगे। स्थिति ऐसी है कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक जदयू के बोलने के लिए, एनडीए के बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे विवेक जी को लगातार राज्यसभा को बनाया जा रहा है। क्या सीपी ठाकुर साहब के सारे फ्रेजर रोड, आधा फ्रेजर रोड सीपी ठाकुर जी के है? क्या पीएमसीएच में इनसे पैसा नहीं पहुंचता है? हम सबसे पहले विवेक ठाकुर का, सीपी ठाकुर का टिकट कट रहा था। इस समय भी समाज का बात किए और इसके बाद इनको टिकट मिला। अब आज बात कर रहे हैं दिल्ली से कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच क्या होगा? कोई तो जाने के लिए एनडीए के नेता तैयार नहीं है, और इसके बाद 10-20 रुपया भी एनडीए के कोई पैसा नहीं दिया है। क्या गरीबी है? विवेक जी, आपकी कितना संपत्ति है मैं जानता हूं कि आपका इतना दिन में कितना रुपया है, डॉक्टर साहब के पास कितना रुपया है। आप गलत ना मानिएगा, लेकिन आप 2-2 लाख और 4-4 लाख रुपया दे देते गरीब भूमिहार भाई को, तो आपको धन कम नहीं जाता। खाली समाज के नाम पर नेता बनते हैं कि हमको टिकट मिले, और सांसद बन गए, राज्यसभा बन गए, और दिल्ली में बैठ करके फोन पर कहते हैं कि सीबीआई के जांच हो। हम देखते हैं कि राज्यसभा में आप क्या बोलिएगा। बहुत दिन नहीं है, हम टेकारी के हैं, और टेकारी से बिहार के दिशा और दशा निर्धारित होता है। अब 92 से दिशा और निर्धारण किए तो लालू जी कहाँ हैं? खात्मे पर हैं। रहा अनुकुल कोई रोवन हारा, बिहार में एक सीट नहीं मिल रहा है। बस टेकारी का योगदान है। आज बिहार का सारे यादव को देख रहे हैं, विकास ओबराय मसौढ़ी के यादव है, और इसके बाद भी लिखा है कितना घटना दुखद है कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। एक यादव भी लिख रहा है, और एक विधायक आपका, एक राज्यसभा विवेक ठाकुर भी लिख रहा है। तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बात है तेजस्वी से भी मैं आग्रह करता हूं, आपको जाना चाहिए अगर भूमिहार के वोट चाहिए तो। और क्यों नहीं देगा? इसलिए कि हम लोग 92 से नरसंहार के नाम पर लालू जी के वोट नहीं दिया, और फिर जदयू के लोग नरसंहार कर रहे हैं, तो फिर क्या इनको क्यों वोट देंगे? जो हमारे पास जाएगा इसको वोट देंगे। लेकिन जितने हमारे एनडीए के लोग जिस तरह से लोग के नहीं देख रहे हैं, इस तरह से विपक्षी लोग भी भूमिहार समझ रहे हैं। फिर कहे थे कि नाश काले विपरीत बुद्धि। जिस समय तेजस्वी जी को बात कहा था कि आर्थिक आधार क्या आरक्षण का, फॉरवर्डों का विरोध नहीं कीजिए, मिट्टी में मिल जाइएगा, तो चुनाव आया, इस विरोध का खमियाजा जो 40 सीट में एक भी सीट नहीं आया। और फिर मैं कह रहा है कि फिर पाला इन्हीं के हाथ में है।
इसको लपकिए लपकिए, समाज आपको ध्यान देगा। जातीय उन्माद से और बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर उठिए। हम एक मानव हैं और सही दिशा निर्देश एक मानव बन के दिया जा सकता है, हम भूमिहार बन के नहीं दे रहे हैं। और कोई जातीय उन्माद के कार्य में नहीं है, एक घटना है और राजनैतिक हत्या है इस चारों आदमी के। जय हिंद, जय भारत, जय बरमर्सी।